नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और उत्साहित होंगे। आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसे विदेशी मुद्रा व्यापार भी कहा जाता है, एक रोमांचक और गतिशील बाजार है। यह वित्तीय बाजारों की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आज हम इसकी बुनियादी अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। यानी वह बाजार जहां दुनिया भर की मुद्राएं खरीदी और बेची जाती हैं। यह एक विकेंद्रीकृत बाजार है, जिसका मतलब है कि इसका कोई एक केंद्रीय स्थान नहीं है, बल्कि यह बैंकों, वित्तीय संस्थानों और व्यक्तिगत व्यापारियों के एक वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे अन्य बाजारों को बौना कर देता है। इसकी विशालता इसे अद्वितीय अवसर और चुनौतियां दोनों प्रदान करती है, जिसमें हर दिन खरबों डॉलर का लेन देन होता है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि हर एक दिन में कितनी बड़ी मात्रा में मुद्रा का आदान प्रदान होता है। यह बाजार की तरलता को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि ट्रेडों को जल्दी और आसानी से निष्पादित किया जा सकता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खासियत है इसकी पहुंच। इंटरनेट और ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के आगमन के साथ अब कोई भी व्यक्ति फॉरेक्स बाजार में भाग ले सकता है। आप सप्ताह में 5 दिन 24 घंटे ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी सुविधानुसार दिन या रात के किसी भी समय व्यापार कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है जिनके पास व्यस्त कार्यक्रम है। यहां आप कम पूंजी से भी शुरुआत कर सकते हैं। कई ब्रोकर छोटे न्यूनतम जमा राशि की पेशकश करते हैं, जिससे यह उन लोगों के लिए सुलभ हो जाता है जो बड़ी मात्रा में पूंजी का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और दोनों दिशाओं में मुनाफा कमा सकते हैं। आप मुद्रा की कीमतों में वृद्धि और गिरावट दोनों से लाभ उठा सकते हैं। यह लचीलापन फॉरेक्स ट्रेडिंग को अन्य बाजारों की तुलना में अद्वितीय बनाता है, लेकिन यह बाजार जितना आकर्षक है, उतना ही जटिल भी। फॉरेक्स बाजार विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें आर्थिक समाचार, राजनीतिक घटनाएं और वैश्विक घटनाएं शामिल हैं। यहां सफल होने के लिए आपको भाग्य नहीं, बल्कि ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि सही रणनीति, अनुशासन और बाजार की समझ चाहिए। एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग रणनीति आपको सूचित निर्णय लेने और आवेगपूर्ण ट्रेडों से बचने में मदद करेगी। शुरुआत करने से पहले जरूरी है कि आप फॉरेक्स की बुनियादी बातें सीखें। बाजार को समझना, तकनीकी और मौलिक विश्लेषण सीखना और जोखिम प्रबंधन तकनीकों में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है। जैसे मुद्रा जोड़े, पिप्स, जो मूल्य में सबसे छोटी वृद्धि है जो एक मुद्रा जोड़ी कर सकती है। लॉट साइज और जोखिम प्रबंधन, जो आपकी पूंजी की रक्षा करने और संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए आवश्यक है। मजबूत नींव ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। एक ठोस आधार के बिना आप अस्थिर बाजार में खो सकते हैं। आज हम एक ऐसी रणनीति सीखेंगे जो आपको बाजार की जटिलताओं को समझने में मदद करेगी, जो खास तौर पर शुरुआती लोगों के लिए डिजाइन की गई है, ताकि वे आत्मविश्वास और ज्ञान के साथ व्यापार कर सकें, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ फॉरेक्स की दुनिया में कदम रख सकें और सफलता की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकें। चलिए इस ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता की ओर बढ़ते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना रोमांचक हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि आप सही मार्गदर्शन के साथ शुरुआत करें। एक अच्छा मार्गदर्शक न केवल आपको बुनियादी बातें सिखाता है, बल्कि आपको बाजार की जटिलताओं को समझने में भी मदद करता है। डबल एच ट्रेड अकादमी इसी काम में माहिर है। वे ट्रेडिंग की जटिल बातों को आसान भाषा में समझाते हैं। उनका मानना है कि हर कोई ट्रेडिंग सीख सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। वे एक सहायक और उत्साहजनक वातावरण प्रदान करते हैं, जहां आप आत्मविश्वास के साथ सीख सकते हैं। यहां आपको सिर्फ क्या करना है यह नहीं बताया जाता, बल्कि आपको यह भी सिखाया जाता है कि उन कार्यों को कैसे प्रभावी ढंग से करना है, बल्कि क्यों करना है यह भी समझाया जाता है। डबल एच ट्रेड अकादमी आपको बाजार के कारकों और उनके पीछे के कारणों को समझने में मदद करती है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इससे आप बाजार के पीछे की सोच को समझ पाते हैं। बाजार की चाल को समझने के लिए आपको मानवीय भावनाओं और मनोविज्ञान को समझना होगा, जो कीमतों को प्रभावित करते हैं। अकादमी का फोकस है जोखिम प्रबंधन। वे मानते हैं कि जोखिम प्रबंधन एक सफल ट्रेडर बनने की नींव है। वे सिखाते हैं कि मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी को बचाना। नुकसान को कम करने और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए रणनीतियां सीखना महत्वपूर्ण है।
छोटे लगातार लाभ और बड़े नुकसान से बचाव, यही टिकाऊ सफलता की कुंजी है। डबल एच ट्रेड अकादमी आपको सिखाती है कि कैसे अनुशासित रहकर और जोखिमों को प्रबंधित करके लगातार लाभ कमाया जा सकता है। डबल एच ट्रेड अकादमी मानती है कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य, दृढ़ता और निरंतर सीखने की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है और इसके लिए एक स्पष्ट योजना जरूरी है। एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग योजना आपको केंद्रित रहने और आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचने में मदद करती है। आज हम जिस रणनीति को सीखेंगे वह इसी दर्शन पर आधारित है। यह आपको एक व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण प्रदान करेगी, नियमों पर आधारित, अनुमान और भावनाओं से दूर। यह रणनीति आपको भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस डेटा और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेने में मदद करेगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रणनीति के लिए जो शुरुआती लोगों के लिए एकदम उपयुक्त है। यह रणनीति सरल, समझने में आसान और लागू करने में आसान है, जो इसे नए ट्रेडरों के लिए एक शानदार शुरुआती बिंदु बनाती है। अब बात करते हैं उस रणनीति की, ट्रेंड फ्रेंड रणनीति। इसका मूल सिद्धांत है बाजार की दिशा के साथ ट्रेड करना, यानी द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इस रणनीति में दो आसान तकनीकी संकेतकों का इस्तेमाल होता है, मूविंग एवरेज EMA और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। मूविंग एवरेज से हमें ट्रेंड पता चलता है। कीमत लाइन के ऊपर है तो अपर ट्रेंड, नीचे है तो डाउन ट्रेंड। RSI बताता है कि कोई मुद्रा ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। RSI 70 से ऊपर है तो कीमत गिर सकती है, 30 से नीचे है तो बढ़ सकती है। इन दोनों इंडिकेटर्स को मिलाकर हम ट्रेडिंग के लिए मजबूत सिग्नल बनाते हैं। पहले ट्रेंड पहचानें, फिर सही एंट्री पॉइंट चुनें। यह नियम आधारित तरीका शुरुआती लोगों के लिए आदर्श है, भावनाओं की जगह स्पष्ट नियम। चलिए अब जानते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे लागू करें। इस रणनीति को अपनाने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग चार्ट पर कुछ इंडिकेटर सेट करने होंगे। यह रणनीति तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है और इन इंडिकेटर्स का सही उपयोग आपको बाजार के रुझानों को समझने और सटीक ट्रेड लगाने में मदद करेगा। सबसे पहले 50 पीरियड EMA सेट करें। यह इंडिकेटर आपको पिछले 50 दिनों की औसत कीमत दिखाता है, जिससे आपको यह पता चलता है कि बाजार किस दिशा में जा रहा है। दूसरा 14 पीरियड RSI सेट करें। RSI एक ऑसिलेटर है जो आपको यह बताता है कि कोई एसेट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं। इससे आपको यह पता चलता है कि कब खरीदना या बेचना है। खरीदने के लिए सबसे पहले यह देखें कि कीमत 50 EMA से ऊपर है या नहीं। यदि कीमत 50 EMA से ऊपर है तो यह एक बुलिश सिग्नल है और आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हां, तो इसका मतलब है कि अपर ट्रेंड है और बाजार ऊपर की ओर जा रहा है। यह खरीदने का एक अच्छा संकेत है, लेकिन आपको अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब कीमत के EMA के पास आने पुलबैक का इंतजार करें। पुलबैक एक ऐसी स्थिति है जब कीमत कुछ समय के लिए नीचे आती है, लेकिन फिर से ऊपर जाने लगती है। जब कीमत EMA के पास हो तो RSI को ध्यान से देखें। RSI आपको बताएगा कि क्या कीमत ओवरसोल्ड है या नहीं। अगर RSI 40-50 के आसपास सपोर्ट पाकर ऊपर जा रहा है तो यह एक मजबूत बुलिश सिग्नल है। इसका मतलब है कि कीमत में और वृद्धि होने की संभावना है, तो यह खरीद का संकेत है और आप ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं। एंट्री के बाद स्टॉप लॉस को हाल के सबसे निचले स्तर से थोड़ा नीचे रखें। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑन ऑर्डर है जो आपके ट्रेड को स्वचालित रूप से बंद कर देता है यदि कीमत आपके खिलाफ जाती है। और टेक प्रॉफिट लक्ष्य को जोखिम से 1.5 गुना रखें। टेक प्रॉफिट एक ऐसा ऑन ऑर्डर है जो आपके ट्रेड को स्वचालित रूप से बंद कर देता है जब कीमत आपके लक्ष्य तक पहुंच जाती है। बेचने के लिए सबसे पहले यह देखें कि कीमत 50 EMA से नीचे है या नहीं। यदि कीमत 50 EMA से नीचे है तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड है। अब कीमत के EMA के पास वापस आने का इंतजार करें। यह एक पुलबैक है और यह बेचने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। RSI देखें, यह आपको बताएगा कि क्या कीमत ओवरबॉट है या नहीं। अगर RSI 50-60 के आसपास रुककर नीचे जा रहा है तो यह एक मजबूत बेयरिश सिग्नल है, तो यह बेचने का संकेत है और आप ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं। एंट्री के बाद स्टॉप लॉस को हाल के सबसे ऊंचे स्तर से थोड़ा ऊपर रखें और टेक प्रॉफिट लक्ष्य तय करें जो जोखिम से 1.5-2 गुना होना चाहिए। बस इन नियमों का पालन करें और अपनी ट्रेडिंग योजना पर टिके रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भावनाओं को ट्रेडिंग से बाहर रखें। डर और लालच आपके निर्णय लेने की क्षमता को खराब कर सकते हैं, इसलिए हमेशा तर्कसंगत रहें और अपनी योजना का पालन करें।
अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए EUR USD के 1 घंटे के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं। चार्ट पर 50 EMA और RSI लगा लिया। कीमत लगातार EMA से ऊपर है, यानी अप ट्रेंड। हम खरीद के मौके की तलाश में हैं। कीमत EMA के पास आती है, यह पुल बैक है। RSI 45 तक गिरकर अब ऊपर जा रहा है, यानी खरीदार लौट रहे हैं। सभी शर्तें पूरी, हम 1.0850 पर खरीदते हैं। स्टॉप लॉस 1.0820, 30 पिप्स नीचे। टेक प्रॉफिट 1.0910, 60 पिप्स ऊपर। अब बस इंतजार, कुछ घंटों में कीमत ऊपर जाती है और हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है। इस तरह नियमों का पालन करके हमने एक सफल ट्रेड किया, बिना अनुमान लगाए। अब एक सेल ट्रेड का उदाहरण। GBP JPY के 4 घंटे के चार्ट पर कीमत लगातार 50 EMA से नीचे है, यानी डाउन ट्रेंड। हम बेचने के मौके की तलाश में हैं। कीमत EMA के पास लौटती है, यह पुल बैक है। RSI 55, 60 तक जाकर अब नीचे मुड़ रहा है। सभी शर्तें पूरी, हम 195.50 पर बेचते हैं। स्टॉप लॉस 196.00, टेक प्रॉफिट 194.75। ट्रेड लगने के बाद हम योजना पर टिके रहते हैं और कीमत हमारे लक्ष्य तक पहुंचती है। इस उदाहरण से साफ है, नियम आधारित ट्रेडिंग से लगातार अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। ट्रेडिंग में नए लोग अक्सर कुछ आम गलतियां करते हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग, यानी हर छोटे मूव पर ट्रेड करना। याद रखें, गुणवत्ता मायने रखती है, मात्रा नहीं। दूसरी गलती, जोखिम प्रबंधन की अनदेखी, स्टॉप लॉस न लगाना या बहुत बड़ा जोखिम लेना ट्रेडिंग को जुआ बना देता है। एक और जाल है रिवेंज ट्रेडिंग। नुकसान के बाद तुरंत पैसा वापस पाने की कोशिश अक्सर और बड़े नुकसान की वजह बनती है। अगर नुकसान हो तो ब्रेक लें, सोचें, बाजार हमेशा रहेगा। कई लोग सीखना छोड़ देते हैं, लेकिन बाजार हमेशा बदलता है, इसलिए लगातार सीखना जरूरी है। इन गलतियों से बचकर आप अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। रणनीति सीखने के बाद अगला कदम है अभ्यास। सबसे अच्छा तरीका है डेमो अकाउंट, जहां आप बिना पैसे गंवाए ट्रेडिंग का अभ्यास कर सकते हैं। डेमो खाते को गंभीरता से लें, उसी राशि से शुरू करें जितनी आप असली खाते में डालना चाहते हैं। हर ट्रेड रिकॉर्ड करें, जर्नल बनाएं। जब डेमो पर लगातार अच्छा प्रदर्शन हो तो छोटे लाइव खाते से शुरुआत करें, माइक्रो या सेंट अकाउंट। असली पैसे के साथ ट्रेडिंग अलग अनुभव है। यहां भावनाओं को संभालना सीखना जरूरी है। शुरुआती लक्ष्य बड़ा मुनाफा नहीं, बल्कि अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण होना चाहिए। जब छोटे खाते पर लगातार लाभदायक हो जाए, तभी धीरे धीरे पोजीशन साइज बढ़ाएं। यही टिकाऊ सफलता का रास्ता है। आज आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग की बुनियाद, एक सरल रणनीति और व्यवहारिक उदाहरण सीखे। अब आपके पास शुरुआत करने के लिए स्पष्ट दिशा है। आम गलतियों और जोखिम प्रबंधन के महत्व को समझना आपकी ट्रेडिंग यात्रा को सुरक्षित बनाता है। याद रखें, कोई भी रणनीति जादुई नहीं। सफलता आपके अनुशासन और सीखने की इच्छा पर निर्भर करती है। लगातार सीखते रहें, ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखें और अपने प्रदर्शन की समीक्षा करें। डबल एच ट्रेड अकादमी जैसे संसाधनों का लाभ उठाएं। सही मार्गदर्शन से आपकी यात्रा आसान होगी। फॉरेक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। धैर्य रखें, अभ्यास करें और सफलता की ओर बढ़ते रहें।